नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। जैसा कि दोस्तों, कल सावन मास रविवार है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। बहुत ही सुंदर दिन है। अगर हम कल के दिन कुछ उपाय करते हैं तो अवश्य ही हमारी मनोकामना पूरी होती है। इस वीडियो में हमने कुछ उपाय बताए जो कल के दिन आपको करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल सावन मास का रविवार है। कल के दिन कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपनी जिंदगी को सुगम बना सकते हैं। चलते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले एक लोटा जल ले लीजिए। लोटा तांबे का होना चाहिए। फिर लेना है हरा मूंग। मूंग का आपको एक दाना लेना है। फिर एक समी पत्र लेना है और 5 बेलपत्र लेने हैं जो कटे हुए ना हो। फिर आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। अब आपको ये सब लेकर जाना है शिव मंदिर में। अब आपको एक लोटा जल जो आपने लिया है उसमें आपको इनको डाल लेना है। एक दाना हरा मूंग, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, 5 बेलपत्र। उसके बाद आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है और आपकी मनोकामना बोल देना है। आपकी जो भी इच्छा होगी सब पूरी हो जाएगी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप ये उपाय जरूर कीजिए। प्रदोष में आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, चलो चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपके जीवन में परेशानियां आ रही हो या फिर कोई ऐसी विषम परिस्थिति जीवन में आ गई है जिसका कोई हल ना निकल रहा हो। आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ हो जाना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल भर के भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। यहाँ पर आपको 2 स्थानों पर जाकर इस जल को समर्पित करना है, पर आपको एक लोटा जल ही लेकर जाना है क्योंकि एक ही लोटे जल के अंदर से हम आधा आधा लोटा 2 स्थानों पर समर्पित करेंगे क्योंकि उपाय में ऐसा ही किया जाना है। अब आपको अपना एक लोटा जल भरकर भगवान शिव जी के मंदिर के लिए सबसे पहले निकलना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते ही आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आधा लोटा जल समर्पित करना है क्योंकि आधा लोटा जल हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। तो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आधा लोटा जल समर्पित करना है। उसके बाद भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आपको मंदिर से बाहर निकलना है और सीधा चला जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप लोग जा रहे हैं वह बेलपत्री का वृक्ष छोटा नहीं होना चाहिए, वह बेलपत्र का वृक्ष बड़ा होना चाहिए जिसकी छांव में बैठकर आप इस उपाय को कर सके। अब जैसे ही आप लोग बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं, तो आपके लोटे में जो आधा लोटा जल बचा हुआ है उस जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। इस जल को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करने के बाद आप वहां पर बैठकर कुछ समय भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी मनोकामना या जिस काम के लिए आप उपाय कर रहे हैं अपना वह काम भगवान शिव जी से बोल सकते हैं। आपकी भी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आपको लगातार 3 महीनों तक एक नियम के साथ करना है। ध्यान में रखने वाली बातें। इस उपाय को जब कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखिएगा कि जब आप शिवजी पर जल चढ़ा रहे हो तो आपका वह लोटा शिवजी से टच नहीं होना चाहिए और आपको इतनी ऊपर से जल नहीं चढ़ाना है कि उस जल के छींटे आपके शरीर के ऊपर आ जाए, नहीं तो आपके ऊपर दोष लगेगा। उसके बाद में आप जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं अपने आधे लौटे जल को समर्पित करने के लिए, तो उस स्थान पर आपको यह देखना है कि वह बेलपत्री का वृक्ष छोटा ना हो,
वह बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा हो कि आपका हाथ उस वृक्ष की बेलपत्री तक ना पहुंच पाए। अगर पहुंच रहा है तो वह बेलपत्री का वृक्ष छोटा है, आप उसके नीचे यह उपाय पूर्ण ना करें। आप बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसकी छांव में बैठकर ही इस उपाय को पूरा करें। यह उपाय बहुत ही विशेष है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। इस उपाय को जो करेगा पूरे मन और पूरे विश्वास से, उसको 3 महीनों के अंदर फल मिल जाएगा। साथ में ये भी जान ले कि रविवार को हमें ये काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सनातन धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना गया है। इसी तरह रविवार को ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य देव की कृपा हो जाए वह हमेशा निरोगी रहता है और उसे जीवन में सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य देव के आशीर्वाद से वह इंसान जीवन में खूब तरक्की करता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लोगों को कुछ काम रविवार को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ऐसा न करने से परिवार पर संकट का दौर शुरू हो जाता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। रविवार के दिन नहीं करने चाहिए ये काम। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि रविवार के दिन मांसमदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही शनि देवता से जुड़ी चीजों को खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा न करने पर सूर्य और शनि दोनों का कोप भाजक बनना पड़ता है। रविवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। कहते हैं कि इस दिन इस दिशा में शूल रहता है, जिससे चलते उस दिशा में यात्रा करने से व्यक्ति के साथ अनिष्ट की आशंका रहती है। अगर आपको मजबूरीवश यात्रा करनी भी पड़े तो घी या दलिया खाकर निकलना चाहिए। मान्यता है कि रविवार के दिन काले, नीले या कत्थई रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन रंगों के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे घर में बीमारी और गरीबी का प्रवेश हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि रविवार को सूर्य देवता से जुड़ी किसी भी चीज को नहीं बेचना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली की स्थिति कमजोर हो जाती है और जीवन में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। इसके साथ ही घर में तांबे से जुड़ी चीजें भी रविवार को नहीं बेचनी चाहिए। धार्मिक विद्वानों का कहना है कि रविवार को भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। साथ ही उस दिन नमक न खाने या कम खाने की भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा न करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और कई कार्यों में रुकावटें आती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।